नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खेडली से, जहां नगर पालिका की ओर से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जी हां, जहां नगर में सरकारी विद्यालय के समीप कचरा पॉइंट होने के कारण बच्चों को दिन भर बदबू आती रहती है, उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। मजबूरी में पढ़ने और पढ़ाने को मजबूर बच्चे तथा अध्यापक आए दिन गंदगी से हो रहे संक्रमण से बीमार व परेशान हैं। काफी बार शिकायत पर भी नगर पालिका द्वारा नहीं ध्यान दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुल मिलाकर खेडली की सफाई व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है आपका? अंजलि। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नंबर 4। ये आपके स्कूल के पास में कचरा पड़ा है, आपको परेशानी होती है? होती है। क्या परेशानी होती है बेटा? इसमें से बदबू आती है। बदबू आती है, फिर खाना भी नहीं खाया जाता होगा आपको तो। आपका शुभ नाम? अनंत कुमार बंसल। आपके विद्यालय के बिल्कुल ठीक बगल में और नगर पालिका ने कचरा पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ कचरा डाला जाता है, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? आए दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं और इनको बार बार नगर पालिका को इस बारे में आपने कोई शिकायत की है कि यहाँ कचरा नहीं डाला जाए? पूर्व में नगर पालिका में जाके शिकायत दर्ज करवा दी गई है और पहले भी मैंने कई पत्र लिख चुका हूँ, लेकिन बार बार ये गंदगी डालती रहती है। तो इस गंदगी से आपको और आपके बच्चों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? दिन भर बदबू आती रहती है, बच्चे परेशान होते रहते हैं। क्या स्कूल में बैठ पाते हैं ऐसी गंदगी के हमारे? मजबूरी में बैठना पड़ता है, बाकी बदबू होती जाती है। तो नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ही सेवा बिल्कुल सही सटीक साबित हो रही है क्या यहाँ? नहीं हो रही? नहीं। कारण? तो सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। बार बार गंदगी फैलाते हैं, कुछ मोहल्ला के लोग इसमें कचरा डालते हैं, कहने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। सवाई माधोपुर बजरिया स्थित शहरों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास चाकूबाजी हो गई। आज सुबह 8:30 बजे डेयरी बूथ संचालक का बेटा पीयूष शर्मा पुत्र रमेश शर्मा के सिर में एक स्कूली छात्र ने उधार पैसे मांगने की बात को लेकर उसने ताबड़तोड़ चाकू मार दिया, जिससे पीयूष वहीं घायल हो गया। मौके पर लोगों की भी भीड़ इकट्ठी हो गई। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को और मानटाउन थाना पुलिस को दी। घायल युवक को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। छात्र आरोपी ने सिर पर चाकू से पीछे से वार किया। घायल पीयूष का ट्रॉमा वार्ड जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस दौरान पिता रमेश शर्मा ने मानटाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसको लेकर मानटाउन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ये बच्चा डेयरी बूथ पे बैठा हुआ था, इसके दूसरे गेट से घुस के इसने और इसके ऊपर अचानक आके हमला बोल दिया। वो 4-5 वार करे इसने, तो इसके सिर में खून आया, तो ये चिल्लाया, तो मैं वहीं बगल में खड़ा हुआ चाय बना रहा था, तो मैंने जाके इसको बीच बचाव किया और इसके हाथ में से एक चाकू भी बरामद किया। कौन सी जगह की घटना है? ये है अपने जामा मस्जिद के पास में, इंदिरा मार्केट के कॉर्नर पे है, डेयरी बूथ नंबर 14 है। क्या स्कूली बच्चों का मामला था क्या लड़ाई का? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कल कोई ये उधार सामान मांग रहा था इससे, तो इसने मना कर दी थी। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम पीयूष है। और आपका नाम? मेरा नाम रमेश है शर्मा। नगर निगम ग्रेटर में जयपुर स्थापना दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। जी हां, आपको बताते चलें कि आज जयपुर की स्थापना दिवस को पूरे 297 साल हो चुके हैं और जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने इस मौके पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गोविंद देव मंदिर, गंगापुल गेट पर पत्रिका देकर कार्यक्रम का आगाज किया। 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, तो वहीं जिनमें मयूरी राम भजन प्रतियोगिता, जयपुर संगोष्ठी व खेलकूद प्रतियोगिता प्रमुख हैं। इस बार जयपुर स्थापना दिवस की थीम श्री राम मंदिर पर आधारित होगी। आज गुलाबी नगरी के विभिन्न चौराहों पर तिराओं को रंगारंग रोशनी से सराबोर किया जाएगा। जयपुर से सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। शादी में पटाखे फोड़ने के विवाद में बाराती ने कार से दुल्हन पक्ष के 9 लोगों को कुचल दिया। घटना दौसा के लालसोट इलाके में रविवार रात 9:30 बजे की है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लालसोट विधायक रामविलास मीणा शादी में शामिल होने आए थे। अस्पताल में घायलों को लेकर पहुंचे, जहां से 7 की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया। सोमवार सुबह इलाज के दौरान दुल्हन के चचेरे भाई की मौत हो गई। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट।
राजस्थान में इस सीजन तेज सर्दी का दौर भले ही अब तक शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन घना कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है। रविवार को उत्तरी राजस्थान के 8 जिलों में कोहरा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार रविवार दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस सीजन का जिले का सबसे ठंडा दिन 18 नवंबर रहा। आज भी 7 जिले झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नीमका थाना और श्रीगंगानगर में कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण 5 ट्रेनें देरी से रवाना हुई। पिछले 24 घंटे में मौसम की स्थिति देखें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में रविवार को घना कोहरा छाया रहा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम होने की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों को ऑरेंज जोन में रख दिया। जयपुर से मौसम की रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे के बाद अब जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में यानी कि एमडीएम हॉस्पिटल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक मरीज बुरी तरह से झुलस गई। जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल के अधीक्षक नवीन किशोरिया ने बताया कि जहां मरीज एक्यूट केयर वार्ड में भर्ती थे, मरीज ऑक्सीजन पर थी, जो अपने आप को वे बचा नहीं पाई क्योंकि उसे हालत में नहीं थी। दूसरा, उसका परिजन जो साथ था वे भी समझदार नहीं था। बताया जा रहा है कि महिला के साथ आए परिजन द्वारा बीड़ी पीने की वजह से ये महिला झुलसी है। प्रारंभिक जांच में सामने आ पाया कि मरीज बिस्तर पर लेटी थी, उसके आसपास बहुत सी तीलियां और बीड़ी मिली और उसे पतीले में बीड़ी डाल की, जिसकी वजह से चद्दर में आग पकड़ ली और साथ ही साथ मरीज झुलस गई। फिलहाल प्रशासन ने कमेटी का गठन कर दिया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। रात करीबन 2:30 बजे एक्यूट वार्ड सी में हमारे क्यूबिकल में एक पेशेंट जो क्रॉनिक लिवर डिजीज की पेशेंट थी, उसके अटेंडेंट संग में था और उसने बीड़ी सुलगा ली। बीड़ी की सुलगाने के बाद में वो कब बीड़ी को गिरा करके डस्टबिन में लेट गया, सो गया, उसको पता नहीं चला और वहाँ से डस्टबिन में से आग चद्दर ने पकड़ी। क्योंकि चूंकि ऑक्सीजन पे मरीज था, इसलिए ऑक्सीजन वाला एरिया जहाँ पे था उस जगह पर मरीज झुलस गया। तुरंत नर्सिंग स्टाफ और वो पहुंच करके अग्नि से फायर एक्सटिंग्विशर से उन्होंने बुझा तो ली, परंतु मरीज को थोड़ा मरीज झुलस गई है, जिसको अब आईसीयू में हमने शिफ्ट कर दिया है। उसकी स्थिति स्टेबल है, कंट्रोल में है। और साइमल्टेनियसली मैंने और प्रिंसिपल साहब ने दोनों ने जाकर के मौका वारदात पे जाकर चेक किया तो हमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में से करंट का वो नहीं दिखा, कोई विद्युत उपकरण की कमी गड़बड़ नहीं पाई गई। नीचे ज़मीन पे जरूर बीड़ी और वो बिखरी हुई थी तिलियाँ, जिसको देखकर यही प्रतीत होता है कि आमजन कितना आसानी से लेता है अस्पताल में बीड़ी पीना, कितनी सीरियस बात होती है ये इससे प्रतीत होता है। हालांकि क्विक एक्शन से उन्होंने पूरा जलने से बचा लिया उसको, फिर भी एक बड़ा हादसा था जो थोड़ा टल गया है। लेकिन मैं फिर ये हाईलाइट करूंगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आज फिर कोशिश कर रहे हैं कि सारे जगह लोगों को अभी फाइन लगाए जाए, जो बीड़ी की चेकिंग की जाए। कोई बीड़ी पीता हो, रात के 2:30 बजे कोई अगर बीड़ी पिएगा तो सब सो रहे होते हैं, तो इस समय बड़ी सीरियस सिचुएशन है ये। फॉर्चुनेटली बड़ा हादसा टल गया। सर, इसमें आ रहा है कि कोई नर्सिंग स्टाफ वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था तो उनको रोक सकता था। देखिए, ऐसा है कि वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर जो वार्ड में मौजूद था वो नर्सिंग स्टाफ ही यूज़ कर सकता था और तो किसी को पता भी नहीं था फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं। तो उसकी ऑलरेडी कमेटी बना दी गई है, वो जो जांचेगी इस मामले को। करीबन 20% के आसपास उसका झुलसना हुआ है, जो अभी हमें सर्जन ने अवगत कराया है और प्लास्टिक सर्जन भी मौके पर पहुंच गए हैं मरीज के ध्यान देने के लिए। और क्योंकि ये मामला सीरियस नेचर का है, इसलिए सीरियस तरीके से कमेटी बनाई गई है, जिसमें उप अधीक्षक भी होंगे और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी होंगी। वो इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे कि कौन नर्सिंग स्टाफ वहाँ था कि नहीं था और क्या लापरवाही बरती गई मरीज की। दोषी होगा तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है और मेरा मानना भी है। पुलिस में कंप्लेंट करी है हमने, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जो वहाँ पे बीड़ी पी रहा था, पुलिस में तफ्तीश जारी है, हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम जारी है। पर जो मौका पे मुझे और प्रिंसिपल साहब को लगा, हमने वहाँ पे स्विच बोर्ड चेक किए, सारे इक्विपमेंट चेक किए, कोई इक्विपमेंट नहीं जला हुआ। इनफैक्ट उसके हाथ में जो पल्स ऑक्सीमीटर था वो भी नहीं जला था पेशेंट का। तो इक्विपमेंट का फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ये तो प्राइमरी नहीं मिल रहा, हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम ढंग से चेक। राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले कई बड़े फैसले हो सकते हैं। कांग्रेस सरकार के आखिरी
6 महीनों की लोक लुभावन स्कीमें बंद हो सकती हैं। रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी जल्द मुख्यमंत्री को फाइनल रिपोर्ट भी सौंपेगी। महिलाओं को दिए जाने वालों की फ्री स्मार्टफोन राशन किट योजना बंद हो सकती है। कांग्रेस राज्य के दौरान बनाए गए जिलों के रिव्यू का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। आधा दर्जन छोटे जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने की सिफारिश होना लगभग तय है। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने या नहीं करने को लेकर भी फैसला होगा। भजनलाल सरकार में इन मुद्दों पर फैसले को लेकर अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे के मुंसिफ एवं न्यायिक कोर्ट परिसर में आज बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कठुमर विधायक रमेश खींची रहे और अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जिंदल ने की। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने कोर्ट परिसर में कोर्ट से टॉयलेट तथा पानी की सबमर्सिबल लगाने की घोषणा की और किसी भी तरह से विकास में कमी नहीं छोड़ने का भरोसा भी दिलाया। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जिंदल ने बार एसोसिएशन कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व सभी कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र गर्ग ने सभी का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। उसका एक ही देश आम जनता को एक दूसरे के साथ हम कैसे जुड़कर एक सच्ची न्याय के साथ और न्याय के साथ नियम कानून के अंतर्गत चाहे वो विकास की बात हो चाहे किसी प्रकार का अन्य किसी गतिविधियों के साथ हम अच्छा उनको अपने आप में समय पर न्याय दे सकें। निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ और आप जैसे विद्वानों के हमें निश्चित रूप से समय समय पर जब भी चाहे वो विकास की बात हो चाहे विभिन्न और किसी प्रकार की बात हो उनमें तो आप सुझाव दें। आज माननीय अध्यक्ष जी ने मेरे समक्ष जो बातें रखी है निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा। खासतौर से जो मैंने पहले वायदे किए थे आपसे कुछ चर्चा करना चाहता मैंने निश्चित रूप से आपको इसको एकदम सेंक्शन कर दूँगा। जैसा कि आज शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ है तो अध्यक्ष जो होता है बार और बेंच के जो कड़ी के तौर पर होता है। बार की कोई समस्या होती है तो वो अध्यक्ष ही बेंच तक पहुँचाते हैं और बेंच की कोई समस्या होती है तो अध्यक्ष ही उसको बार तक पहुँचाते हैं। तो अध्यक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण एक पद भी है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है कि वो बार और बेंच के मध्य एक कैसे जो है आपस में समायोजन बैठाए और एक दूसरे की समस्याओं को सही तरीके से उनका निपटारा करे। अध्यक्ष का और भी कई काम हैं जैसे कि बाहर के जो लोग आते हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी अपने साथी अधिवक्ताओं को सही तरीके से उनके सामने रखें और कैसे जो है बाहर के जो पक्षकार जो आते हैं उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं हो उनकी समस्याओं का निपटारा जल्दी से जल्दी करवाएं। ऐसे ही करके जो है कई क्योंकि शपथ ग्रहण आज जो है मैंने सुना है कि लगभग 1 साल बाद हो रहा है। चुनाव पिछले साल हो गए थे तो मैं अध्यक्ष साहब से यही कहूँगा कि अगले जो है साल भी इसी तरह का ही प्रोग्राम हो और आपके अध्यक्ष के रूप में चुन के आए और मैं आगे बता देता हूँ। और क्योंकि जो जिम्मेदारी तो शपथ ग्रहण के बाद शुरू होती है अब तक तो 1 साल तक इन्होंने 1 साल तक इन्होंने तो बहुत बहुत जो है बधाई। और साथ ही जो है बाहर जो एसोसिएशन के अंदर जो भी पदाधिकारी रहे महासचिव कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पुस्तकालय अध्यक्ष सभी को जो है शपथ ग्रहण के लिए बहुत बहुत बधाई। आज आपका शपथ ग्रहण कार्यकारिणी का हुआ, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में यह है कि सबको बहुत खुशी है कि शपथ ग्रहण हुआ है और आगे भी बार में ऐसा ही चलता रहे। अपने एडवोकेट साथी और जो पीड़ित पक्ष आते हैं उनके लिए सुविधाओं को लेकर और आप क्या विशेष करना चाहते हैं? एडवोकेट साथियों को यह है कि बार और बेंच का संबंध बना रहे और जो पीड़ित पक्ष आते हैं उनको बैठने की, पानी की, टॉयलेट की ये व्यवस्था हम कराने के लिए माननीय विधायक महोदय से प्रयासरत हैं। जो यहाँ खुलेआम में एडवोकेट्स साथी आपके बैठ रहे हैं तो इन मामलों को लेकर आप कहाँ लेके जाने वाले हैं? ये तो पूरे राजस्थान की समस्या है
सभी साथी ऐसे ही बैठते आ रहे हैं और इसके लिए तो माननीय हाई कोर्ट विचार दे। तो क्या हाई कोर्ट के संज्ञान में तो लाना चाहेंगे कि इस तरीके से खेड़ी मंडी में? हाई कोर्ट के संज्ञान के लिए काफ़ी बार हमारे जो हाई कोर्ट में हमारी जो कार्यकारिणी है एडवोकेट्स की, वो भी काफ़ी बार माननीय जो न्यायाधिपति है माननीय उच्च न्यायालय के, उनसे काफ़ी बार प्रयास रहते हैं, पर कोई थोड़ा ध्यान नहीं देता। प्रयास करते रहेंगे? बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा जितेंद्र कुमार गर्ग, एडवोकेट खेड़ी मंडी। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।